शुभदा शांता सर्वदा कुर्वन्ना आयुर्वयुषोते रामप्रिय नमस्ते श्री राम लाल महाप्रभु नमः स्वामी हरि कृष्ण सद्गुरु स्वामी सुब्रह्मण्य स्वामी ओम मातृपितृ मन क्यों खटखट फिरत श्री नंद कुमार नारायण बाहर रूप नारायण का स्वामी कौआ नारायण का स्वामी तन मन कौए तन अष्टकनिका जगत गीत गौन के सुर नारायण तो भजन कहा करेंगे पूर अष्टकनिका जगत की गौन के अष्टकनिका जगत की गौन के की चांदनी ये संपत्ति संसार नारायण हरि भजन कर जासो नारायण हरि भजन कर जासो मुझे कछु बाहर के पटते मेरा मुझ में कुछ नहीं मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है जो सुर भी सुत नहीं जैसे दाम कंगाल क्या कबीर किसने नहीं पल पल लेना
हारा बनाते जितने संसार, हारा बना जितने संसार, हारा तो हरि से मिले जीता जग में। सर्वगुण पाप देव रक्षा करे। राजा रंग एक सिंहासन एक सिंहासन काशी अजरत कटन पाए, नित सत्संगत करता श्वास श्वास हरि नाम जपो, वृथा श्वास मत खो। ना जाने परम पवित्र आत्माओं, श्रद्धा कोई भी साधन सफल नहीं होता, कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता बिना श्रद्धा के। तो आत्म कल्याण में श्रद्धा बहुत ही आवश्यक है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। जो उस परिपूर्ण ब्रह्म की शक्ति श्रद्धा के रूप में जो भगवती की उस परम ब्रह्म की शक्ति है, सब भूतों में श्रद्धा रूप में जो विराजमान है, उस देवी को नमस्कार है। तो श्रद्धा बहुत ही आवश्यक है। तो शिष्य की श्रद्धा, तो शिष्य की विनम्रता और भावासिक्त श्रद्धा ही गुरुकुल शिक्षण पद्धति का मूल है। यहाँ से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। योग साधना करनी हो, भक्ति करनी हो, कोई भी कार्य करना हो तो उसमें श्रद्धा है। पढ़ाई करनी हो तो उसमें भी श्रद्धा की आवश्यकता हो। तो स्वामी राम तीर्थ बचपन में गांव के किसी के पास पढ़ा करते थे। प्रारंभिक पढ़ाई पूरी होने पर उन्हें पाठशाला भेजा गया, तो मौलवी के पास।
तो मौलवी साहब को क्या दिया जाए, ये प्रश्न सामने आया। तो स्वामी जी के पिताजी ने उन्हें मासिक वेतन के अतिरिक्त इस समय कुछ और भेंट करना चाहते थे। तभी स्वामी जी बोले कि पिताजी, इन्हें अपनी बढ़िया दूध देने वाली गाय दे दीजिए। इन्होंने मुझे सबसे बढ़िया विद्या का दूध पिलाया, विद्या रूपी। तो शिष्य की इस ज्ञान में श्रद्धा से पिता तथा गुरु दोनों ही। तो श्रद्धा जो है ये मूल है विद्या का, धर्म का, भक्ति का, योग का। किसी कोई भी कार्य करने में श्रद्धा जो है वो पूर्ण होनी चाहिए। योग साधना करनी है, प्राणायाम करना है, कोई भी ध्यान करना है, तो उसमें पूर्ण श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा के बिना कार्य सिद्धि नहीं होती। तो ना केवल शास्त्रों को, ना केवल श्रोताओं को, अपितु सबको, शिक्षकों को भी गुण कर्म स्वभाव की कसौटी पर परख कर संस्कार शिक्षण हेतु उपयुक्त पाने पर ही ये अवसर दिया जाना चाहिए। ये दिव्य ज्ञान का मौका, साधना का मौका, शिक्षा का मौका उनकी अच्छी परख करके ही देना चाहिए। क्या ये इस ब्रह्म ज्ञान के योग्य हैं या नहीं, या उस शिक्षा के योग्य ये जीव है कि नहीं। तो महर्षि आयोध धौम्य धर्म प्रचारकों का पौरोहित्य विद्यालय चलाते थे, धर्म का प्रचार करते थे, पर उसमें प्रवीण व उन्हीं को करते थे जो चरित्र और अनुशासन की परीक्षा में खरे उतरते थे। चरित्र और अनुशासन हर क्षेत्र में बहुत आवश्यक होता है, उसके बिना उसमें वो प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे ब्रह्म विद्या का ही ज्ञान आपने प्राप्त करना है, श्रोता भी अगर बनना है तो उसमें भी परीक्षा होती है। शिक्षक बनना है तो उनकी भी अच्छी प्रकार परीक्षा होनी चाहिए। तो चरित्र और अनुशासन की परीक्षा में, अनुशासन अर्थ योगानुशासन, ये कथा शुरू हुई थी योगानुशासन। जब हम योग के अनुशासन का प्रारंभ करते हैं, आरंभ करते हैं, तो क्रम चल रहा है, उसमें चरित्र और अनुशासन की बहुत ही आवश्यकता होती है जीवन निर्माण में। तो इस प्रयोजन के लिए उन्होंने उपमन्यु, आरुणि, उद्यालक आदि शिष्यों को अनुशासन पालन की कड़ी परीक्षाओं में परखा, तभी वो इतने बड़े महान पुरुष हुए। सीते जी, उपमन्यु जी ने यमलोक में जाकर यम जी से वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था, फिर वापस आ गए। खरे सिद्ध होने पर ही उन्हें पारंगत बनाया। उस धर्म शिक्षा देने वालों को हर दृष्टि से खरा होना चाहिए। सुनने वालों को भी और सुनाने वालों का भी चरित्र, उनका आचार विचार, उनका कर्म वो पवित्र होना। तो इस तथ्य को उन्होंने प्रशिक्षण के साथ ही एक शर्त के रूप में जोड़ रखा था कि चरित्र और अनुशासन हर फील्ड में, हर क्षेत्र में बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही जरूरी है। तो आत्म तत्व को जानने का प्रयत्न करना चाहिए मनुष्य को। क्योंकि अध्यात्मिक विद्या मनुष्य का जीवन सरल, विनम्र, उत्तम, पवित्र बनाती है।
तो विद्या व्यक्ति को विनम्र बनाती है और उनके अंतरंग के स्तर को ऊंचा उठाती है। ब्रह्म ज्ञान, आत्म विद्या, आत्म तत्व का ज्ञान जो है ये मनुष्य के स्तर को बहुत ऊंचा ले जाती है। शिक्षा तो कहीं भी आप प्राप्त कर सकते हैं, पर विद्या के सूत्र कहीं कहीं मिलते हैं, वो ज्ञानियों के पास मिलते हैं, योगियों के पास अच्छी संगति से मिलते हैं। किंतु जब भी ऐसा अवसर आता है व्यक्ति का कायाकल्प हो जाता है। कायाकल्प हो जाता है जब अध्यात्म विद्या का कहीं श्रवण मिलता है। ये अध्यात्म विद्या सुनने को जब मिलती है तो छांदोग्य उपनिषद के 6ठे प्रभाटक में पिता उदालक का उनके पुत्र श्वेतकेतु के साथ हुआ संवाद आता है। वह बताया कि शिष्य विद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण करके आता है, पर इससे गर्व भी बढ़ा और उदंडता भी बढ़ी और आत्म परिष्कार का कोई लक्षण ना दिखाई। तो इस पर पिता को क्रोध आया और कहा कि यदि व्यक्तित्व में शालीनता का समावेश ना आया हो, आचार विचार चरित्र अगर पवित्र ना हुआ हो, तो फिर पढ़ने में समय नष्ट करने से क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। तो शिक्षा जो है ये बड़े ऊंचे स्तर की होनी चाहिए। उस शिक्षा में मनुष्य का आचार विचार व्यवहार बोल चाल उठना बैठना खाना पीना सब एक उत्तम होना चाहिए। नहीं तो ऐसे पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं, क्लासें पास करने का कोई फायदा नहीं। उसमें आध्यात्मिक विद्या योग विद्या का होना बहुत ही आवश्यक है। उसमें शिष्टाचार आता है, सभ्यता आती है और जीवन से होता है। तो श्वेतकेतु ने कहा कि यदि मेरे गुरु ऐसा रहस्य जानते तो वे शिक्षक क्यों बनते, ऋषि और दृष्टा क्यों ना बन जाते। तो उदालक ने एक कुकर का फल मंगवाया और उसके भीतर ने नन्हे नन्हे बीज दिखाए और कहा कि यही लघु कण होते हैं, विशाल वृक्ष बन जाते हैं, और यही जो छोटे छोटे कण हैं यही विशाल वृक्ष के मूल कारण है। जो आत्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है वही इस बट वृक्ष की तरह सुविकसित होता है। आत्म ज्ञान जो है ये सबसे बड़ा ऊंचा ज्ञान है। इस आत्म ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए, उसी से जीवन सफल होता है। तो उसी तत्व को जान, आत्म सत्ता को विकसित कर और जीवन को विशाल बट वृक्ष की तरह विस्तृत सुदृढ़ बना, अच्छा बना, पवित्र बना। तो इसलिए मनुष्य को विद्याओं में अध्यात्म विद्या जो है वो सर्वोपरि है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है तो अध्यात्म विद्या सर्वोपरि विद्या है, उसका मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए। उसके बिना जीवन सफल नहीं होता। बाकी तो पेट भरने वाली बात है। तो सफलता का रहस्य जो है बड़ा गूढ़ रहस्य है। इसमें मेरी अच्छी संगति मिले, अच्छे संत मिल जाए तो इस जीव का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो इसलिए अच्छा पढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो याद रखना चाहिए राम कृष्ण परमहंस हुए वो कहा करते थे
एक हाथी है, उसे नहला धुला कर छोड़ दो, तो फिर वह क्या करेगा? मिट्टी में खेलेगा और शरीर को गंदा कर लेगा। कोई उस पर बैठे, शरीर भी गंदा अवश्य होगा। लेकिन यदि हाथी को स्नान करने के बाद बाड़े में बांध दिया जाए, तब हाथी अपना शरीर गंदा नहीं कर सके। मनुष्य का मन भी एक हाथी के समान है। एक बार साधना भगवान के भजन से मैं शुद्ध हो गया, तो उसे स्वतंत्र नहीं कर देना चाहिए। मलिन होने में देर नहीं लगती। गंदगी है, संसार में गंदगी है और गंदगी भी है। मन का स्वभाव है, मन का स्वभाव क्या है? वह गंदगी में जाएगा, गंदगी में जाता है, जाता है। और मनुष्य को करने से नहीं चूकेगा। मन का ये स्वभाव है, वो गंदगी की तरफ जाता है, संसार की तरफ जाएगा, विश्व भोगों की तरफ जाएगा, वो नहीं छोड़ेगा गिराए बिना। इसलिए उसे गंदगी से बचाए रखने के लिए एक भांडे की जुबाड़े जिसमें वह गिरा रहे, गंदगी की संभावनाओं वाले स्थानों में ना जा सके। इसलिए कहते हैं कि बार बार सत्संग करो, अच्छे लोगों का संग करो, अच्छी संगति का अनुसरण करो। अन्यथा जरा भी ब्रेक लगी तो समझो ये असुर आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, संसार की गंदगी प्रवेश कर जाएगी, मन उस तरफ ले जाएगा। इसलिए मन को रोकने के ये सारे उपाय, साधना, भजन, सत्संग, प्राणायाम इत्यादि। तो ईश्वर भजन, उनका निरंतर ध्यान, संतों का संग एक भाड़ा है जिसमें मन को अंदर रखा जाना चाहिए। तभी संसारिक संसर्ग से पैदा दोष और मलिनता के से बचाव संभव है। अन्यथा एक बार कर दिया, बाकी आधा घंटा भजन ध्यान कर दिया और बाकी 15 घंटे आप लगा देते हैं संसार में, सुखों के आकर्षण और पाप से बचा रहेगा और अपने जीवन के स्थायी लक्ष्य की याद बनी रहेगी कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें कहाँ जाना है। वो आपका वो निरंतरता रहेगी। तो उस समय दूषित वासनाओं में पड़ने से स्वतः भय पैदा होगा और मनुष्य उस पाप कर्म से बच जाएगा। इसलिए कहते हैं बार बार अच्छा संग करो, गलत लोगों का संग नहीं करो, गलत आदतें नहीं डालो, जीवन बर्बाद हो जाएगा, जिसके कारण वह बार बार अपवित्रता और मलिनता उत्पन्न कर लिया करता है। दूषित वासनाएं जब मनुष्य के अंदर बढ़ जाती हैं तो बड़ा डर पैदा होता है और उसमें मनुष्य काम पाप कर्म से बच जाएगा, सत्संग की याद आ जाएगी। इसके कारण वह बार बार अपवित्रता और मलिनता उत्पन्न कर लिया करता है, उससे बच जाएगा। इसलिए कहते हैं ईश्वर को बार बार याद करो, योगाभ्यास प्रतिदिन करो। एक दिन भी खत्म नहीं जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आपका भजन नहीं टूटना चाहिए, साधना नहीं टूटनी चाहिए, निरंतर चलता रहे अभ्यास। तो इसलिए मनुष्य को प्रज्ञा योग की साधना करनी चाहिए, बुद्धि योग की साधना करनी चाहिए। महर्षि कात्यायन आज की परिस्थितियों के अनुरूप हर व्यक्ति के लिए आत्म बल बढ़ाने हेतु प्रज्ञा योग के अवलंबन का मार्ग सुझाते हैं। प्रज्ञा अर्थात विवेक, समझदारी। तो उसमें मंत्र योग भी आता है। अनेक मंत्र हैं अपनी राशि के अनुसार, मंत्र या गायत्री मंत्र। अगर यदि आप ध्यान साधना या आज्ञा गायत्री में असमर्थ हैं
तो प्रारंभ में गायत्री महाशक्ति है, गायत्री मंत्र सर्वोपरि मंत्र है, उसमें शरीर शुद्धि के लिए तो उसकी उपासना की प्रज्ञा योग की साधना है, बुद्धि बढ़ाने वाली है, बुद्धि को पवित्र बनाती है, परमात्मा की तरफ ले जाती है। इसलिए गणेश और गायत्री का सर्वप्रथम जाप करते हैं, फिर आगे की साधनाएं चलती हैं। ये बुद्धि योग एक सर्वसुलभ और सर्वोत्तम साधन विधि है, जिसे हर वर्ण, हर जाति, हर समुदाय का व्यक्ति, हर लिंग के व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के कर सकते हैं। आत्म कल्याण का अधिकार सबको बराबर प्राप्त है। उसमें आप क्या करते हैं या नहीं करते हैं, आप पर आधारित है। अपने समय का, अपने शरीर का सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, ये आपके ऊपर आधारित है, आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रज्ञा योग, इस बुद्धि योग में ज्ञान योग के रूप में प्रातः काल आत्मबोध के साथ साथ चिंतन और रात्रि को सोते समय तत्वबोध के साथ मनन के आत्म परिष्कार संबंधी अनुशासन अपनाए जाते हैं। इसमें युक्तियां, विधियां हैं, प्रातः काल में भी और सायंकाल में भी। क्रिया योग की पूजा उपचार प्रक्रिया में आत्म शोधन, देव पूजन, जप, ध्यान और विसर्जन, ये 5 पक्ष हैं। क्रिया योग करने में, पूजा उपचार प्रक्रिया में आत्मशोधन, देव पूजन, जप, ध्यान और विसर्जन, ये 5 पक्ष हैं। ये तो शुभारंभ हर हैं। तो इस गायत्री महामंत्र महाशक्ति के रूप में आध्य शक्ति का तत्व दर्शन अंतरंग में होता है, अवतरित होता है। जब साधना करते करते अंतरंग में अवतरित होता है तो गुण कर्म स्वभाव में आमूल चूल परिवर्तन कर व्यक्तित्व का कायाकल्प कर देता है। ये मंत्र के द्वारा कायाकल्प होता है। कायाकल्प कई प्रकार से होता है, मंत्र से होता है, जप से होता है, औषधि से होता है और कई प्रकार से इसका योग साधना से होता है। इसलिए इसे योग साधना के रूप में ऋषि गणों ने ये अभिन्न निर्धारण किया हुआ है कि ये योग साधना जो है, प्रज्ञा योग, बुद्धि योग, ये सर्वोत्तम है आत्म कल्याण के लिए। तो इसलिए मनुष्य को कोई भी युक्ति अपनानी चाहिए, कोई भी योग कल्याणकारी हो। प्राणायाम हो तो बड़ी श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए। जाप करना हो पूरी मन वाणी कर्म की एकाग्रता से करें। ध्यान करना हो वो भी बड़ी पवित्रता से करें और उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करें। कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न प्रयास करना चाहिए, उसमें सफलता अवश्य मिलती है। आलस्य, प्रमाद, तंद्रा, निद्रा को त्याग कर साधना में तत्पर हो जाना चाहिए। ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान ना ऐसे ही बिना प्रयास के मिल जाते, ना वो ये ऐसे नहीं मिल जाते बिना प्रयास के, बिना साधना के। योग विद्या या आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ऐसे नहीं मिलते। इसके लिए कठोर तप करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, तप करना पड़ता है, द्वंद्व सहन करने पड़ते हैं। हिरण्यकश्यप का नरसिंह भगवान द्वारा वध किए जाने पर पातालपुरी का राज्य प्रहलाद को मिला। प्रहलाद विष्णु का तप करने लगे, प्रसन्न होकर वह प्रकट हुए और पूछा कि किस पर की कामना है। तो प्रहलाद ने कहा कि आत्म ज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए।
असुर जाति में जन्म लेने पर भी अच्छी संगति के कारण, प्रभु भक्ति के कारण उसमें सद्बुद्धि की। तो विष्णु ने कहा कि हे वत्स, ये ऐसा उपहार नहीं है जिसे कोई किसी को दे सके। वो कहने लगा आत्म ज्ञान चाहिए वरना। और उन्होंने कहा कि कोई ये ऐसी भेंट देने वाली वस्तु नहीं है। इसके लिए चिंतन और मनन करना पड़ता है। इसके लिए चिंतन, मनन, अभ्यास, साधना करनी पड़ती है और जिज्ञासा जगानी होती है, अंदर जिज्ञासा जागृत करनी होती है। और कुसंस्कारों के भव बंधनों को तोड़ना पड़ता है। जो आपके बुरी आदतें हैं, बुरे संस्कार पड़े हुए हैं, उनके सर्कल को तोड़ना पड़ता है, उनकी चेन को तोड़ना पड़ता है। तभी आत्मज्ञान मिलता है। तुम दूसरे तप में इन्हीं प्रयासों को ये जो तप किया दर्शन हो गया, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम और तप करो। मैं तुम्हें सफल बनाने में सहायता करूंगा, तेरी ज्ञान प्राप्ति में तेरी सहायता करूंगा, तेरी तपस्या सफल बनाने में पूरी मदद करूंगा। तो विष्णु जी की स्पष्टोक्ति सुनकर प्रहलाद ने बसी प्रयत्न करना शुरू कर दिया कि बिना किए कुछ होगा नहीं, शुरू कर दिया। जिनसे जकड़े हुए बंधन टूटे और फलस्वरूप उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। पर ऐसे केवल सुनने से नहीं, कहने से नहीं, ऐसे कोई बाजार से मिलने वाली वस्तु नहीं है, पैसे दिए तो ले लिया। तो उसमें साधना, मनन, चिंतन करना पड़ता है, पर मार्गदर्शक कोई चाहिए, इसलिए गुरु बनाते हैं। वशिष्ठ बोले कि हे राम, तो मुझसे उपहार में आत्म ज्ञान मत मांगो, माया का प्रपंच समझो और उसे तोड़ने का प्रयत्न करो, तभी अभिष्ट की प्राप्ति होगी। तो इस रहस्य को आपने समझना है, तभी आप इस साधना में सफल हो पाएंगे। तो बिना गुरु के ये जीवन यात्रा कैसे पूरी हो? तो घाट पर चलने वाली नाव में बैठकर दिलवर यात्री सुविधा पूर्वक पार होते थे। बिना गुरुओं के कल्याण नहीं होता। पर दरिया में चलने वाली नाव में बैठकर दिलवर यात्री बड़ी आसानी से सफर करते थे। एक यात्री बड़ा जिद्दी था। वो बोला कि नाव में बैठकर पार होने की बात तभी सभी कहते हैं, मैं घाट पर खाली नाव में बैठूंगा और शायद ही पार हो जाऊं। सबने समझाया कि मान जी, डांट किराए की व्यवस्था रहने पर ही पार हुआ जा सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। उसमें मांझी और डांट और किराए की व्यवस्था होने पर ही आप पार उतर सकते हो, ऐसे नहीं। ऐसे पार कर कैसे पार जाओ? पर जिद्दी नाव को ही सब कुछ मानता था, वो नाव को ही सब कुछ मानता था। उसमें वो पतवार भी चाहिए, चलाने वाला भी चाहिए, किराया भी चाहिए, तभी पार होंगे। तो एक खाड़ी नाव में बैठकर पार जाने के लिए अड़ गया, तो थोड़ी दूर चलकर उल्ट गए और नाव तथा यात्री दोनों ही डूब गए। मतलब जिद की गए ऐसे ही जाएंगे हम, बिना मांझी के, बिना डांट के, बिना व्यवस्था के, बिना उसको चलाने वाले के। तो भगवान का नाम नाव तो है, पर उसके साथ जीवन परिष्कार और सुयोग्य गुरु का मार्गदर्शन भी चाहिए। नाविक भी चाहिए नाव चलाने के लिए, मार्गदर्शक, उसको चलाने वाला, पार कराने वाला जो प्रवीण व्यक्ति है वो चाहिए। ऐसे नाव में बैठकर जाने से पार नहीं हो सकता। भगवान का नाम नाव तो है,
पर साथ में जीवन की पवित्रता, जीवन में जो संयम नियम है, जो कर्तव्य करने की जो योग्यता है वो होनी चाहिए, और सुयोग्य गुरु का मार्गदर्शन भी चाहिए, तभी पार उतरा जा सकता है। नहीं तो बीच में डूब जाएंगे ऐसे अंधेरे में भटकने से। तो इसलिए उस पर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। उसके लिए आपका सदा चरित्र अच्छा होना चाहिए, मार्गदर्शक अच्छा होना चाहिए, हर प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, और तभी कल्याण होगा। और जब तक मनुष्य अंदर को नहीं जागेगा, अपने आत्म हृदय में परमात्मा बैठे हैं, तो वो ये शरीर एक नौका है संसार सागर से पार उतरने के लिए। पर इस नौका से कैसे पार उतरना है, तो वो क्या विधि है, क्या युक्ति है, वो गुरु लोग बताते हैं। गुरु अज्ञान के अंधकार को दूर कर सही रास्ता दिखाते हैं। अज्ञान को मिटाकर सही मार्गदर्शन करते हैं, सही लक्ष्य बताते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। ये मार्गदर्शन ही व्यक्ति को आत्म तत्व की सच्ची जानकारी देता है, योग की सच्ची जानकारी देता है। तो मार्गदर्शन के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, इसलिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अच्छी संगति करनी है, अच्छे लोगों का संग करना है, गुरुओं की शरण में जाना है। तो श्रुतिधर नाम के व्यक्ति स्वच्छता तलाश करने निकले। सर्वत्र कूड़ा कचरा बिखरा देखा, जलाशय में नहाए तो उसमें मेंढक मछलियों का मलमूत्र बह रहा था। प्रभात की बगल में बैठे तो उसके साथ भी धूली कण उड़ रहे थे। गाया को देखा तो वह भी मलमूत्र की गठरी देखी, उसमें भी मलमूत्र से भरा हुआ है। चंद्रमा में कलंक, सूर्य में ताप, रात्रि में अंधकार देखा तो दोष मुक्त स्थान कहीं भी नहीं देखा, हर स्थान दोष युक्त दिखाई दिया। तो उनके मन को पढ़ रहे गुरु मुनिराज उदालक ने कहा कि हे तात, अपना मन और दृष्टिकोण पवित्र करो। अपना मन और अपना दृष्टिकोण आप पवित्र करेंगे तभी कल्याण होगा। बाहर तो सर्वत्र अमंगल ही भरा पड़ा है, अमंगल ही अमंगल है, अमंगल ही अमंगल है। तो इसलिए अपने अंतःकरण को पवित्र करना है, मन को काबू करना है। तो मन को काबू करने के लिए प्राणायाम का विधान है। योग में शास्त्रों में अनेक प्रकार के तरीके हैं, परंतु प्राणायाम से मन बड़ा जल्दी शांत होता है। मन शांत हो गया तो संसार पर विजय प्राप्त हो जाती है, जीवन सफल हो जाता है। तो बात कर रहे थे प्राणायाम का शरीर पर प्रभाव। शरीर पर और मन पर बड़ा दिव्य इसका प्रभाव होता है। मन को बाहर निकालने वाले अंगों में हम देखते हैं शरीर के अंदर जो मल है, मलों का जब विसर्जन होता है। आंतें और गुर्दा तो पेट के अंदर हैं और फेफड़े छाती के अंदर। आंतड़ियां और गुर्दे पेट के अंदर हैं, आंतें और गुर्दे, और फेफड़े पेट छाती के अंदर हैं। साधारण तौर पर सांस लेने में पेट की मांसपेशियां क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर जाती सांस लेने में, और जिससे आंतों और गुदा में भी निरंतर हलचल और हल्की हल्की मालिश होती रहती, जो साधारण श्वास आप लेते हैं। प्राणायाम में पूर्व को रेचक तथा कुंभों को करते समय हलचल और मालिश और भी स्पष्ट रूप से होने लगती है, और भी अधिक होने लगती है। और यदि कहीं रक्त जमा हो गया हो
तो हलचल के कारण उस पर जोर पड़ने से भी हट सकता है। आपके जो अवरोध होता है नाड़ियों में, जो रक्त का संचार ठीक ढंग से नहीं हो सकता, वो प्राणायाम से होता है। कई प्रकार के दोष हट जाते हैं। यही नहीं, आमतौर गुर्दों के व्यापार को नियंत्रण में रखने वाले जो स्नायु हैं और मांसपेशियां भी सुदृढ़ होती हैं सही ढंग से प्राणायाम करने पर। तो ये जब अंग ये सबल होते हैं, सक्षम होते हैं, तो किसी प्रकार के भी विषाणुओं का, कीटाणुओं का असर अंदर नहीं होता। इस प्रकार आमतौर गुर्दे को प्राणायाम करते समय ही नहीं बल्कि शेष समय में भी लाभ पहुंचता है। बाद में भी प्राणायाम करने के बाद भी उसका असर रहता है, फायदा होता है। स्नायु और मांसपेशियां जो एक बार मजबूत हो जाती है फिर चिरकाल तक मजबूत बनी रहती है। तो इसलिए प्राणायाम नित्य निरंतर करने से ये शरीर के अंग जो शरीर का संचालन करते हैं ये पुष्ट रहते हैं, हृष्ट पुष्ट होते हैं। और प्राणायाम से अधिक स्वस्थ हो जाने पर आंतें और गुर्दा अपना कार्य और भी सफलता के साथ करते हैं और ये मनुष्य निरोग रहता है और किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना नहीं रहती। यही हाल फेफड़ों का है, जो हाल गुर्दों का है, आमतौर गुर्दों का। तो श्वास की क्रिया ठीक तरह चलती रहे, मतलब शरीर स्वस्थ होगा तभी आप अगली साधना कर पाएंगे। तो लोग कहते हैं मन नहीं लग रहा है भजन में ना, साधना में ना, संसार में। शरीर के अंग कमजोर हो जाते हैं, श्वसन क्रिया ठीक ढंग से चलती नहीं, श्वास प्रश्वास अच्छे ढंग से चलता नहीं, पूरे शरीर को जो प्राणवायु पूरे ढंग से मिलते नहीं, ऑक्सीजन मिलती नहीं। इसके लिए आवश्यकता है श्वास की क्रिया ठीक चलते रहे। इसके लिए आवश्यकता है श्वासोपयोगी मांसपेशियों के सुदृढ़ होने की, जो हमारे अंग हैं वो सुदृढ़ कैसे हो, उनके लिए ये साधना बता रहे हैं। और फेफड़ों के लचकदार होने की, तो प्राणायाम से ये लचकदार हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। शारीरिक दृष्टि से प्राणायाम के द्वारा मांसपेशियों और फेफड़ों का संस्कार होता है। अगर शारीरिक दृष्टि से भी, मानसिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत गहरा असर पड़ता है। छाती को दिन में कई बार अधिक से अधिक फुलाने से और फेफड़ों को अधिक से अधिक फैलाने से इन अंगों का अपना कार्य संतोष रीति से करने की उत्तम शिक्षा मिलती है प्राणायाम करने से। आमतौर गुर्दों के समान फेफड़ों को भी देर तक साधने से उन्हें दिन के शेष भाग में भी अच्छी तरह से काम करने के लिए बल मिलता है। तो प्राणायाम का इन अंगों पर बहुत गहरा असर पड़ता है और सारे अंगों पर। लीवर भी शुद्ध होता है, इससे पवित्र होता है। लीवर के जितने भी दोष हैं, तो कई प्रकार के प्राणायाम हैं, उनको करने से ये सारे अंग पुष्ट होते हैं, शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड नामक दूषित गैस का भी भलीभांति निराकरण हो जाता है प्राणायाम के द्वारा। इस प्रकार प्राणायाम आंतों, गुर्दे तथा फेफड़ों के लिए, जो शरीर से मल को निकालकर बाहर करने के लिए 3 प्रधान अंग हैं, गुर्दे, फेफड़े और आंतें। तो बड़ी मूल्यवान कसरत है ये प्राणायाम। आहार का परिपाक करने वाले और रस बनाने वाले अंगों पर भी प्राणायाम का असर पड़ता है। पाचन क्रिया भी बड़े अच्छे ढंग से होती है। अन्न जल के परिपाक में आमाशय, उसके पृष्ठभाग में स्थित पैनक्रियाज नामक ग्रंथि और यकृत मुख्य रूप से कार्य करते हैं। ये लीवर, पैनक्रियाज जो जिसमें जो इंसुलिन बनाता है और नियंत्रण करता है, जो मधुमेह को, शुगर को, शरीर को। तो प्राणायाम से ये सारे दोष दूर हो जाते हैं, सारे अंग अच्छे ढंग से काम करते हैं, जीवन जो है आनंदमय हो जाता है, निरोग हो जाता है, स्वस्थ रहता है, स्वस्थ जीवन की साधना कर सकता है।
प्राणायाम से मन भी काबू में होता है और उन त्रिलोकी पर विजय प्राप्त हो जाती है प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम में सबकी कसरत होती है क्योंकि प्राणायाम में उदर और वक्षस्थल के बीच का स्नायु मजबूत रहते हैं और पेट की मांसपेशियां ये दोनों ही बारी बारी से खूब सिकुड़ती हैं और फिर ढीले पड़ जाते हैं, जिससे ये अंग जो है पुष्ट हो जाते हैं, इनमें मालिश होती है, इनको ताकत मिलती है और रक्त संचार अच्छे ढंग से होता है। तो इस अग्नि मांद्य और बद्ध कोष्ठता की शिकायत रहती है, जिसे जिन लोगों को पाचन शक्ति ठीक नहीं है, कब्ज रहता है, उनमें से अधिक लोगों के जिगर में सदा ही रक्त जमा रहता है, जिगर जो है उसमें क्रांति हो जाती है और फलतः उसकी क्रिया दोष युक्त होती है। तो इस रक्त संचय को हटाने के लिए प्राणायाम एक उत्तम साधन है। लीवर के समस्त रोगों को दूर करने के लिए प्राणायाम सर्वोपरि साधन है। तो प्राणायाम से अस्वस्थ पेनक्रियास को बड़ी अच्छी उत्तेजना मिलती है, उससे मधुमेह रोग बड़ा जल्दी ठीक होता है और उसके समस्त दोष दूर होते हैं पेनक्रियास के। तो किसी भी मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि उसकी नाड़ियों में प्रवाहित होने वाले रक्त को ऑक्सीजन जो है वो प्रचुर मात्रा में मिले और योग शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार प्राणायाम करने से रक्त को जितना अधिक ऑक्सीजन मिल सकता है उतना अन्य किसी व्यायाम से नहीं मिल सकता। जितना प्राणायाम से ऑक्सीजन मनुष्य को मिलता है उतना और किसी व्यायाम से नहीं मिल सकता। इसका कारण ये है कि प्राणायाम करते समय मनुष्य बहुत सा ऑक्सीजन बचा लेता है। प्राणायाम से क्षमता बढ़ जाती है और बल्कि उसके श्वासोपयोगी अंग समूह का इतना अच्छा व्यायाम हो जाता है कि उससे मनुष्य को 24 घंटे मदद मिलती रहती है। ये हो गया शारीरिक लाभ इसका, और इसका आध्यात्मिक लाभ भी बहुत बड़ा है। ये लोगों का भ्रम मात्र है कि प्राणायाम में ऑक्सीजन हमें बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। तो हम समझाएंगे कि उन लोगों को ये धारणा भ्रम मूलक क्यों है। किसी भी प्राणायाम की पूरी एक आवृत्ति करने में कम से कम 1 मिनट तो लगना ही चाहिए। एक प्राणायाम को करने में उसकी आवृत्ति, उसका एक सर्कल प्राणायाम का करने में 1 मिनट लगना चाहिए। 1 मिनट तो सामान्य रूप से सांस लेते समय एक साधारण मनुष्य 1 मिनट में लगभग 7000 घन सेंटीमीटर वायु अपने भीतर ले जाता है और वही मनुष्य प्राणायाम के समय 1 मिनट में अधिक से अधिक 37,000 घन सेंटीमीटर वायु भीतर ले जा सकते 3700 घन सेंटीमीटर वायु अंदर ले जा पाएगा। इस प्रकार जितनी हवा हम साधारण परिस्थिति में भीतर ले जाते हैं उससे कहीं कम हम प्राणायाम करते समय ले जाएंगे। तो और उसी परिणाम में हम ऑक्सीजन भी कम करा सकेंगे। तो योग प्राणायाम के द्वारा मनुष्य को जो ऑक्सीजन मिलता है वो बड़े अच्छे ढंग से शरीर के अंदर उसका संचार होता है। अपने योग मीमांसा नामक ग्रंथ में, योग मीमांसा नाम के ग्रंथ है, उसमें अनुभव मूलक प्राणायामों के आधार पर निर्विवाद रूप से सिद्ध कर चुके हैं कि हम जितना ऑक्सीजन बचाते हैं उतनी मात्रा श्वास रोकने के काल पर निर्भर नहीं करती। श्वास रोकने के काल पर निर्भर नहीं करती है। इसलिए जब हम श्वास को आधे ही मिनट के लिए रोकते हैं उस समय भी साधारण परिस्थिति की अपेक्षा अधिक ऑक्सीजन जो है नहीं बचा पाते।
इस प्रकार ये धारणा की प्राणायाम के समय हम अधिक ऑक्सीजन बचाते हैं भ्रमात्मक है, ये बात स्पष्ट हो जाती है। पर प्राणायाम के द्वारा उचित मात्रा में हमें जो ऑक्सीजन है वो शरीर को मिलती रहती है। तब रक्त को ऑक्सीजन से समृद्ध करने के लिए प्राणायाम करने से क्या लाभ? अगर लोग कहते हैं कि अगर आप प्राणायाम करते समय ऑक्सीजन ज्यादा नहीं बचा सकते तो प्राणायाम से क्या लाभ है? तो इसका उत्तर है कि जितने काल तक मनुष्य प्राणायाम करता है उतने समय तक वह ऑक्सीजन कम बचाता है। जब तक वो प्राणायाम करता है तो ऑक्सीजन कम बचाता है। उसके बाद प्राणायाम के अभ्यास से उसके श्वासोपयोगी अंग ऐसे सज जाते हैं कि दिल के शेष भाग में भी श्वास की क्रिया बहुत उत्तम ढंग से चलती है और जितना ऑक्सीजन वह सामान्य तौर पर बचता उससे कहीं अधिक वह दिन भर में बचा लेगा। ये प्राणायाम का फायदा होता है। प्राणायाम से जो हमारे अंग हैं ऑक्सीजन बचाने वाले वो पुष्ट हो जाते हैं और आधा घंटा प्राणायाम करते हैं। उसके बाद का जो समय है उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो अंग बचा लेते हैं। यही कारण है कि हम प्राणायाम करने से मनुष्य को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। क्यों लोग अपने श्वास की क्रिया को ठीक करने के लिए किसी प्रकार का अभ्यास नहीं करते, वे अपने फेफड़ों के कुछ अंशों से ही सांस लेते हैं। जो प्राणायाम नहीं करते हैं, ठीक ढंग से श्वास नहीं लेते हैं, तो उनके फेफड़े पूरे हवा से भरते नहीं, ना ही उनमें कोई क्रिया होती है, क्रियाशील नहीं होते। इसलिए कई बीमारियां लग जाती हैं, कई प्रकार के रोग लग जाते हैं और बीमार होने पर भयंकर रोग लग जाते हैं या प्राणांत हो जाता है। तो शेष अंश निकम्मे रहते हैं। जब पूरा श्वास आदमी सही ढंग से नहीं लेता तो बाकी फेफड़े निकम्मे रहते हैं, बाकी अंश। इस प्रकार निकम्मे रहने वाले अंश बहुधा फेफड़ों के अग्रभाग होते हैं। तो अगला हिस्सा, तो इस अग्रभागों में ही जो निकम्मे रहते हैं और जिनमें वायु का संचार अच्छी तरह से नहीं होता, वह राज्य यक्षमा मतलब टीबी जैसे भयंकर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। यदि प्राणायाम के द्वारा फेफड़ों के हर अंश से काम लिया जाने लगे तो उनका हर छिद्र में कई बार शुद्ध हवा से हर छिद्र जो है वो घुल जाएगा और फिर इस इन कीटाणुओं का आक्रमण असंभव हो जाएगा। हमारे ऊपर ये फेफड़ों पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। जो कीटाणु है या विषाणु है किसी भी प्रकार के, जो जैसे ये महामारी जो चल रही है, इसके लिए प्राणायाम का बहुत ही महत्व है। प्राणायाम तो हर प्रकार से ठीक है, हर अवस्था में हर स्थिति में प्राणायाम लाभदायी है। पर ये जो आजकल रोग हैं, जो महामारियां फैली हैं, तो इनके लिए भी प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है। तो इस प्रकार प्राणायाम के और भी शारीरिक कई प्रकार के लाभ हैं और प्राणायाम के कितने प्रकार हैं, क्या क्या प्रकार हैं। तो प्राणायाम 8 प्रकार के, यहाँ वैसे तो 1.25 करोड़ तरीका है प्राणायाम का, 1.25 करोड़ प्रकार के प्राणायाम है। उनमें यहाँ 8 प्रकार के बताए हैं मनुष्य के स्वास्थ्य लाभ के लिए। यदि मनुष्य वो 8 प्राणायाम करता रहे तो कभी बीमार नहीं होगा। ये लोग दोनों सुधर जाए। तो 8 प्राणायाम कौन से हैं? संहिता, सूर्य वेदश्च, उजाई, शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली, चाष्टकुंभका। ये 8 प्रकार के ये कुंभक है, प्राणायाम है। सहित सूर्य वेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली, इन ये वेद से 8 प्रकार के कुंभक हैं, 8 प्रकार के प्राणायाम हैं। तो इसमें प्राणायाम में बंधों का प्रयोग करते हैं, मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध।
और फिर उंगलियों का प्रयोग कैसे करना है, बंदों का प्रयोग कैसे करना है, क्योंकि बंदों के बिना प्राणायाम करने का अपना लाभ नहीं। तो प्राणायाम करते समय कब बंद लगाना है, कैसे लगाना है, कौन सा लगाना है, ये भी अच्छी प्रकार जान लेना चाहिए। और उंगलियां कैसे रखनी है ये भी जान लेना चाहिए। और प्राणायाम कब कौन सी नासापुट से करना है, कौन सी नास कैसे करना है, कितना करना है, ये सारी विधियां यहाँ बताई हैं। ये तथा बाकी प्राणायाम की जो जुक्तियां हैं, 8 प्रकार के जो प्राणायाम है, उनमें भी उनके अंदर कई इनके प्रकार हैं। तो वो प्राणायाम का वर्णन कल करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे। कल प्राणायाम पर ही प्रैक्टिकल क्रियात्मक रूप से उसको बताएंगे कि मनुष्य के लाभ के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, आध्यात्मिक लाभ के लिए कौन कौन से प्राणायाम कैसे करना है, उनकी क्या विधियां हैं, क्या युक्तियां हैं, वो कल बताएंगे। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति। और एक बार आपने क्या करनी है, प्राणायाम योग साधना करो, करते रहो, पर उसके साथ ही आपने अपनी बुरी आदतों को भी छोड़ना है, गंदगी को छोड़ना है, बुरे खान पान को छोड़ना है। कोई भी आदत आपको अगर खराब आदत बड़ी है, उस आदत को छोड़े बिना कल्याण नहीं होगा। तो आदत बुरी सुधार लेंगे तो योग साधना बड़े अच्छे ढंग से होगी, भजन भी अच्छे ढंग से हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरह बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए कहाँ से और जाना कहाँ तुम्हें, आए कहाँ से और अब जाना कहाँ तुम्हें, मन में दही विचार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया मन की तरह बस हो गया दृष्टि मकर मोश है, दुनिया निहारती, दृष्टि मकर मोश है, दुनिया निहारती, सुनता बस हो गया भजन, भजन आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो, मत सिर बदी का भार, बस हो गया भजन, मन के तरंग मार, बस हो गया कटुता मनो से त्याग दो, मीठे वचन को माने कर सुधार दो, बस हो गया भजन, मन की तरंग
आदत बुरी सुधार अच्छे बुरे जो निकले कर्मों के फंदे हंस कर सभी मन की तरह आदत बुरी सुधार इसलिए अपनी आदतों पर कंट्रोल करना है, फिर साधना करते रहना है, परम कल्याण हो जाएगा। ये परम पिता है विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता है जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालु पूर्ण गुरु है अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरित बनकर मात करे सुखमय संसार, हे परम पिता है विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता है जगदाधार, हे राष्ट्र पिता है जगदाधार। मानवता योग का विकास हो, विश्व में ईश्वर शक्ति का प्रकाश हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सबका कल्याण हो, परस्पर प्रेम हो, सभी कर्तव्य परायण हो।